हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज के लिए हम काफ़ी मेहनत करके सोशियोलॉजी के केवल वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का जरूर तैयारी कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसी तरह से तैयारी करवाया जाता है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है ब्रिटिश डेट मीन्स जो है अंग्रेजी जो है उपनिवेशवादी जो है शासन व्यवस्था था। तो इसके लिए जो है सबसे उत्तरदायी कारण जो है वो क्या है, यह आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा इनमें से सभी, क्योंकि जो है सबसे फर्स्ट जो कारण था वो यह था कि राजनीतिक अवस्थिति का अभाव। यहाँ पर जो राजनीतिक जो अवस्थिति था उसका अभाव था, सब फूटे हुए थे। दूसरा कारण क्या था, जो है समाज में चेतना का भी अभाव था। तीसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। वो लोग जो है अंग्रेज जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए थे और यहाँ के सभी स्थिति को समझते हुए जो है उन्होंने यहाँ पर अपना उपनिवेश जो है स्थापित कर लिया था। तो सभी कारण यहाँ पर जो आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि टी.के. उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है। टी.के. उम्मन जो आपके समाज शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने जो है संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है यह आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। डैट मीन्स 2 आयामों का उन्होंने क्या किया है, तो 2 आयामों को उन्होंने रेखांकित किया है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, यह आपको क्या करना है, बताना है। पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में कब घोषित किया गया। तो 3 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि सन 1976 ईस्वी में आपका जो है पहली बार भारत में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित किया गया था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप जो है 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा, क्या बोला गया कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि वेस्टरमार्क के द्वारा जो है ऐसा कहा गया था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आप 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजातीय संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजूमदार एवं मदान के द्वारा जो है ऐसा जो है उत्तरदायी जो है माना गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं था वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गई है कहलाती है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी वस्तु पहले बाजार में नहीं बिक रहा था और अब वह क्या है बाजार में बिक रहा है, बाजार में बिकने वाले वस्तु का जो हिस्सा हो चुका है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है
6 का ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पन्नयीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कि पन्नयीकरण जो है इसे कहा जाता है। अगर नए वस्तु का बाजार में बिकना स्टार्ट हो जाए तो उसे जो है पन्नयीकरण कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को कहते हैं। अगर वर्तमान स्थिति में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंजिंग आता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 7 का आपका सही आंसर ए होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर लिंक मिल जाएगा हमारे मोबाइल ऐप का। वहाँ से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो है वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में जो है हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर जो है मेरा सभी ऐप आ जाएगा। तो जो भी आपके काम का होगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है। यह कथन किसका है? किस व्यक्ति ने कहा था, किस विद्वान ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य जो है वो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है? तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि जॉनसन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राज्य की परिभाषा का आधार क्या है? किसी भी राज्य का जो परिभाषा है उसका परिभाषा का आधार क्या होता है? तो 9 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन से होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो आधार होता है वो जनसंख्या होता है। उसके बाद जो है निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित जितने भी चीज़ें होते हैं वो सभी के सभी जो है राज्य की परिभाषा का क्या होता है? आधार होता है। किसी भी राज्य का परिभाषा उसके जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित होता है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? जो राज्य होते हैं उसका काम क्या है? जैसे बिहार आपका एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो 10 का जो डी ऑप्शन है सही होगा। उपयुक्त सभी कार्य होते हैं, क्योंकि राज्य जो है बाहरी आक्रमण से भी रक्षा उसका करना काम होता है। आंतरिक शांति स्थापना करना भी काम होता है। अंदर जो है राज्य के अंदर कोई भी जो अशांति न फैले, यह किसका काम है? तो राज्य का ही काम है। और तीसरा आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य का काम है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त सभी काम होता है राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद क्यों आया, क्यों दुनिया में फैलने लगा, तो वो किस सोच के कारण ऐसा हुआ? तो यहाँ पर आपका 11 का डी ऑप्शन से होगा, साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद क्या होता है कि जब कोई देश या फिर कोई राजा अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बड़ा करना चाहता है तो उसे हम जो है साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है और अभी जो है उसका केवल 2 ही राज्य है भारत के अंदर, तो वो चाहेगा मेरा 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद के कारण ही उपनिवेशवाद का जो है जन्म हुआ था। यह आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? सामाजिक संरचना का विचार देने वाला जो है पहला समाजशास्त्री कौन था? तो 12 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा। आप देख सकते हैं कि स्पेंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। स्पेंसर ने ही सबसे पहले बोला था कि भाई सामाजिक संरचना के बारे में विचार करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? भारतीय समुदाय की सबसे फर्स्ट विशेषता क्या है? तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अनेकता में एकता जो है भारत का सबसे जो है बड़ी क्या है? तो विशेषता है। आप याद रखेंगे यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक जाति और अनेक पहनावा के लोग रहते हैं, फिर भी सभी एक है। किस रूप में एक है? कि वो सभी क्या है? भारतीय। इस स्थान पर वो क्या हो जाते हैं? इस स्थिति में सभी एक हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? जो है कब जो है देखिए
यहाँ पर कब से शासन करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश सरकार कब बन गया, ब्रिटिश शासन कब बन गया, मतलब शासन कब से करना यहाँ पर चालू कर दिया। तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि 1858 से उन्होंने यहाँ शासन करना चालू कर दिया। आपको बता दें कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। और यह भारत कब पहुंचे थे, तो 1608 ईस्वी में पहुंचे थे। लेकिन 1608 से लेकर के 1857 तक यह एक व्यापारी के रूप में रहे। फिर 1858 में जाकर के इन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा और यहाँ पर अपना पूरा जो है शासन जो है स्थापित कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे आप जो है 15 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में औपनिवेशिक शासन का कारण नहीं थी। औपनिवेशिक शासन का कारण कौन सा नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, संस्कृतियों का प्रसार आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था का जो एक मौलिक विशेषता है वह क्या नहीं है, तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, या किसने कहा था, या किसने कहा था कि जाति जो है एक बंद वर्ग है, तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजूमदार एवं मदान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की बुनियाद क्या है, तो 18 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि परिवार है। क्या है, परिवार के आधार पर यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण किया जाता है। नेक्स्ट आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक कारक कौन सी है। भारतीय जाति व्यवस्था में कौन एक ऐसा कारक है जो परिवर्तन ला दिया है, तो 19 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षा। शिक्षा जो है जाति व्यवस्था को जो है उसमें परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, क्योंकि शिक्षा जैसे ही आया है तो यहाँ के सभी लोग जो है जाति के जो भी बुराइयां हैं उससे ऊपर उठने में जो है सफल हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा किस लेखक ने प्रस्तुत की। प्रभु जाति का जो अवधारणा है वह किस लेखक ने प्रस्तुत किया था, मतलब दिया था, तो यहाँ जो है आपका 20 का जो सही आंसर होगा आप देख सकते हैं डी ऑप्शन से होगा, यानी कि M.N. श्रीनिवासन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, तो उस पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर भी दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो वहां पर जो है मेरा सभी ऐप आ जाएगा, तो उसमें से जो भी आपके काम का होगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।